अब वो बोलते हैं कि उन्होंने कहा हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। अब ये नेताजी क्यों कर रहे हैं रास्ते अलग? मतलब आप अब सियासत के अखाड़े में एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं, हर कोई आपके बयान को ध्यान से सुन रहा है, फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहा है। सही है। बदलाव हो रहा है इस देश में अब धीरे धीरे। इसी बदलाव को लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और ये बदलाव की शुरुआत है। अभी तो देखिए, आप सबको बदलाव चाहिए, और ये कुछ लोग इसलिए खफा हैं, परेशान हैं, क्योंकि अब सनातन बढ़ रहा है, सनातन का वर्चस्व बढ़ रहा है, लोग सनातनी होते जा रहे हैं, लोग अधर्म को छोड़ के धर्म के रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता को हम नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करते। क्या आप अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे जो आपने लड़कियों के लिए बोला कि 4 जगह मुंह मार कर आती हैं, फिर किसी और के घर में शादी करके बहू बन के जाती हैं? कुछ लड़कियों के लिए बोला है, सबके लिए नहीं। हाँ, तो जो कुछ लड़कियां ऐसी हैं अब जो कह रही हैं कि पहले शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, अब आप बताइए, तो इनसे मैं माफी मांगू? अरे बहन तुम ठीक कह रही हो, टेस्ट ड्राइव जरूरी है, हाँ? तो टेस्ट ड्राइव जो है, आप सपोर्ट करते हैं टेस्ट ड्राइव का? नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे सवाल करूंगी। आप मेरे ओपिनियन को अभी, मैं तो आपका जवाब जानना चाहती हूँ। पहले आप बताइए कि टेस्ट ड्राइव करना शादी के पहले सही है कि गलत है? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो एक नया चलन शुरू हो गया। मेरा तो खैर, अगर पर्सनल थॉट आप बोलेंगे तो मैं तो इसको ठीक नहीं मानती। हाँ, वही हमने भी कहा। हाँ। कि जो गलत है उनके लिए गलत कहा, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष गलत हैं, क्योंकि वो तो रिश्ता प्रेम का होता है। फिर में आप, लेकिन ठीक है, लेकिन आपको लगता है वो आपने ठीक कहा है, 4 जगह वो मुंह मारकर आ रही है। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष। मुंह मारना, ये शब्द थोड़ा सा कठोर नहीं हो गया? नहीं, गांव का शब्द है, गांव का शब्द है। मुंह मारने से मतलब क्या है? मुंह मारने से मतलब है जो स्त्री चरित्रहीन है, जो पुरुष चरित्रहीन है, उसे यही बोला जाएगा मुंह मार के आ रहा है। ये गांव की भाषा, सीधी भाषा, ठेठ भाषा। मुंह मारना मतलब कि ठेठ भाषा, उसके शारीरिक संबंध जगह जगह लोगों के साथ। हाँ, ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। हाँ। कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष। यदि आप, कुछ पुरुष लड़के घूमते रहते हैं, बहन बेटियों को ताकते रहते हैं, चौराहे नुक्कड़ में बैठेंगे, बहन बेटियों को छेड़ते रहेंगे, गलत कमेंट्स करते रहेंगे, उनको क्यों मुंह मार रहा है? क्यों छेड़ रहा है बेटी को? क्यों मुंह मार रहा? मतलब ये है कि क्यों आप किसी को परेशान। तो आप लड़कों को भी कहेंगे कि वो भी लड़के भी तो करते हैं। जो लड़के गलत है उनको भी बोला जा रहा है, जो लड़कियां गलत है उनको भी। आपकी मुहिम क्या जो है? सभ्य समाज है, सुधारना है या लड़कों को सुधारना है, या सिर्फ लड़कियों को टारगेट करना? दोनों। तो समाज में लड़की भी रहती है और समाज में लड़का भी रहता है। आपके बेटा भी होगा, आपकी बेटी भी होगी। तो आप दोनों को सही ज्ञान देंगे, दोनों के लिए गुरु दोनों को सही बोलता है कि आप दोनों सही रास्ते पर। लेकिन समाज में मैसेज आ रहा है कि लड़कियों के सर्टिफिकेट आपने बांटने शुरू कर दिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर देखिए, वो तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम कौन होते हैं देने वाले, लेकिन माँ बाप यदि बच्चों को समझाते हैं कि बेटा आप चरित्रवान बनना, चोरी और जारी से बचना, तो क्या माँ बाप बच्चों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं चरित्र का? और माँ बाप नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा? पड़ोसियों से लेने जा, भैया आप हमें सर्टिफिकेट दे दो। भाई माँ बाप नहीं समझाएंगे बच्चों को, गुरु नहीं समझाएंगे बच्चों को, तो कौन समझाएंगे? आप अपने बच्चों की शादी, अगर लड़की होगी तो उसकी शादी किस उम्र में करेंगे? सरकार ने क्या तय किया है? आपने बोला 18, लेकिन आपका वो बयान बहुत वायरल हो रहा है। वो गलत है, मीडिया ने फिर 14 साल की उम्र में पहले विवाह हो जाते थे। हाँ। फिर वो लड़की घर को भाप लेती थी और फिर वो एक ही घर में रह के एक के लिए समर्पित रहती थी। पहले होते थे, ये बात कही गई है। आप भी कर दो, मैंने ये नहीं बोला। पहले होते थे, जो पहले था वो तो इतिहास सुना और सुनाया जाएगा। तो जो होता था हमने वो कहा। आप उसे ठीक मानते हैं जो होता था? जो होता था उस जमाने में तो तलाक नहीं था, आज तलाक है। तो आपको समझने की जरूरत है कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं। आज की पढ़ी लिखी जनरेशन कहां गलती कर रही है, क्यों तलाक के केस बढ़ रहे हैं, क्यों रिश्ते आजकल स्त्रियां प्रताड़ित की जा रही हैं या पुरुष प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों? ये प्रताड़ना की जो संख्या है, स्त्री को हो या पुरुष को, पुरुष की क्यों बढ़ती चली जा रही है? इसे कैसे रोका जाए? पहले के लोग कैसे अपना डिजाइन करते थे गृहस्थ के, वहां झगड़ा ही नहीं होता था, या होता था तो कोर्ट कचहरी तक नहीं जाता था, क्योंकि कम उम्र में शादी होती थी। अब वो कम उम्र ज्यादा उम्र तो आप विचार का मंथन का विषय है, उसमें आप मंथन करिए कि क्या है। तो पर आज के समाज में रिश्ते खराब हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है आप बताइए, हम पूछ रहे हैं। आप बताइए ना, आप हमारे प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। अरे आप बताइए, अपना भी तो क्रिएट करिए। आप बताइए ना, फिर सही पैमाना क्या है शादी की उम्र का लड़की? सरकार जो कह रही है, सरकार की गाइडलाइन में चलना सही है। हाँ। और यदि आप संस्कार दे देंगे, आजकल तो करियर के लिए उलझे रहते हैं 25 साल तक लड़के लड़कियां। शादी के बाद भी तो करियर हो सकता है। विवाह जैसे लिव-इन में रहते ही हो तो विवाह करके रहो। भाई लिव-इन में तो लड़के 18 साल में ना रहने लग जाते हैं।
16 में ही रहने लग जाते हैं कुछ लोग। तो लिव इन में जब रह रहे को आप सही कह रहे हैं तो भैया उसी टाइम पे 18 में विवाह कर लो, जो सरकार की गाइडलाइन है। विवाह कर लो और विवाह के संग रहो और साथ में रह के पढ़ो। लिव इन में भी तो आप यही कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पति पत्नी होके पढ़ने में क्या दिक्कत है? दोनों पढ़ो और दोनों अपनी जिंदगी जियो। लेकिन ये भरोसा हर लड़की को हो नहीं पाता है ना कि शादी के बाद उसका पति उसको पढ़ाएगा या सहयोग करेगा नहीं करेगा। हो सकता है कि ससुराल वाले भी बीच में आ जाए। क्यों आएंगे? जब आप दोनों का प्रेम बढ़िया है तो प्रसन्नता के लिए ना विवाह होता। हम दोनों एक दूसरे को प्रसन्न देखें, प्रेम जब होगा तो फिर ये तीसरा खड़ा नहीं होगा। अच्छा, आपके हिसाब से आपने ये भी कहा था कि आजकल माएँ जो अपनी लड़कियों को संस्कार नहीं दे रही हैं, इसीलिए फिर उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर उनको। ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ऐसा है कि नहीं, वो एक बयान था आपका, जो एक खबर भी आई थी, उसी के बाद आपने कहा। सुनिए, आप जैसी बहू चाहती हैं, आप वैसी बेटियां तैयार करिए। आप अपनी बेटी के लिए जैसा दामाद चाहते हैं वैसा बेटा तैयार करिए। यदि हर माँ अपनी बेटी को ऐसी तैयार करने लग जाए कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, तो वो जहां बहू बन के जाएगी, आपके घर में जो बहू आएगी, आपकी बेटी के लिए जो दामाद मिलेगा तो वो बेहतर मिलेगा ना। आपकी बेटी भी तो किसी लड़के के साथ रहेगी और आपका लड़का भी तो किसी की बेटी के साथ रहेगा। तो दोनों के लिए ये बात है कि आप दोनों अपने बेटा को इतना बेहतर बनाओ कि वो एक अच्छा पति बन सके, अपनी बेटी को इतना बेहतर संस्कार दो कि एक अच्छी पत्नी बन सके। अच्छा, आपने महिला की सुंदरता से भी आपको बड़ी प्रॉब्लम है। वो सब पुराना मैटर है। नहीं तो ये सुंदरता से दिक्कत नहीं है कि ज्यादा सुंदर होना भी दोष है महिला के लिए। ये तो गड़े मुर्दे आप उखाड़ने लग गए। पुरानी बात है ये, इस पर डिबेट खूब हो चुकी है। हाँ, लेकिन पुरानी बात है इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे। क्योंकि सुंदरता ईश्वर की देन है। उस पर वो किस वे पे कही गई, किस माध्यम से कही गई, क्यों कही गई, उसे समझने के लिए लंबा टाइम चाहिए और वो सबके बस की बातें नहीं। ठीक है, लेकिन अभी जो आज का ये विवाद उठा है उसमें भी तो महिला ही है ना। पहले भी महिलाओं को लेकर था कि हनीमून पर शादी के बाद चली जाती हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। फिर ये था कि अंग्रेजी भाषा को लेकर भी था। फिर सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी, द्रौपदी का इसलिए हुआ क्योंकि वो सुंदर थी। तो कुल मिलाकर हर बार महिलाओं ही क्यों आपके कटघरे में रहती हैं, निशाने पर रहती हैं? पुरुष भी तो रहते हैं। हाँ, पुरुषों का आप मीडिया वाले हटा के चलाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, हम तो सब दिखाते हैं जो आप बोलते हैं। हम तो रिपब्लिक भारत पर सब दिखाते हैं कि अगर शादीशुदा है तो मांग भर कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा खाली प्लॉट है। नहीं, सही है। तो आप ना पूरा चलाएंगे वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। कोई भी सवाल अधूरा हम छोड़ते ही नहीं, उसे पूरा करके छोड़ते हैं। लेकिन महाराज जी, इतना ज्यादा विवाद कि हर पार्टी के नेता आपसे नाराज हैं। कौन नेता नाराज है? सांसद बननी चाहिए। हरियाणा के मंत्री आप देख लीजिए, कांग्रेस के नेता देख लीजिए, वहाँ सपा के नेता आप देख लीजिए। नहीं, कोई नाराज नहीं है। कोई भी नेता नाराज नहीं है। बेचारे नेताओं को भी मौका मिला कि चलो इसी में कुछ टीआरपी आ जाएगी। टीआरपी कैसे आएगी? वो तो आपका विरोध कर रहे हैं ना कि महिला विरोधी बाबा है। ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं ना बेचारे नेता। कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर रहे हैं। तो आज के युवाओं के लिए आपकी क्या है, आपका एक संदेश क्या है? उनको लिविंग में नहीं रहना चाहिए, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए। नौकरी नहीं करना चाहिए, कौन बोला? हाँ, पुराना आपका एक था ना कि अगर आपके घर में पुरुष नौकरी कर रहा है तो फिर आपको नौकरी की क्या जरूरत है, ये आपने कहा था। आधा चलाया, वो सब वीडियो आधे चले हैं। पूरा चला होता तो कहीं कोई विवाद नहीं था। अच्छा, सबकी वीडियोस पूरी चल रही है, आप ही की आधी अधूरी क्यों चलती है? हमने कहा कि जहां जरूरत पड़े वहां काम करिए। आपको घर में सब संपन्नता है और आपको जरूरत नहीं है तो आप क्यों नौकरी करेंगे? लेकिन आपको जरूरत है तो आप नौकरी जरूर करेंगे। तो वही तो मैंने कहा कि जहां आवश्यकता नौकरी जरूर करिए, पर जब सब संपन्नता है तो अपने बच्चों को पे फोकस करिए, उन्हें बहुत बढ़िया संस्कार दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी हैं।